हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 559 जिसका नाम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एन अरी ट्री। तो हमें एक एन अरी ट्री का रूट गिवन है और हमें उसका मैक्सिमम डेप्थ फाइंड आउट करना है। तो एन अरी ट्री क्या होती है? ये भी एक ट्री होती है, सिर्फ उसके जो चाइल्ड रूट्स होते हैं बाइनरी में होते हैं दो। तो एन अरी में एन चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं एन अरी ट्री। तो ठीक है, हमें इसका मैक्सिमम डेप्थ ढूंढना है, तो हम कैसे ढूंढने वाले हैं ये हम देख लेते हैं। तो ये है मेरी ट्री। तो ये एक प्योरली रिकर्जन बेस्ड सॉल्यूशन होगा ऐसे मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ये पता है कि ट्री ट्रैवर्स अगर मुझे करना हो और किसी भी एक नोड तक जाना हो जो सबसे डीपेस्ट नोड है, तो मुझे डीएफएस ही चलाना पड़ेगा और उससे ही मैं ऐसे कर जाऊंगा पूरे ट्री को ट्रैवर्स। और जो भी रूट मेरा मैक्सिमम डेप्थ में होगा, फॉर एग्जांपल ऐसे, तो यहाँ पे मैं मेरी एक हाइट बना दूंगा जो हर बार हर एक रूट के पास जाएगी और देखेगी कि क्या मेरी करंट हाइट ग्रेटर देन है मेरी मैक्सिमम हाइट से। और अगर वो करंट हाइट होगी मैक्सिमम हाइट से ग्रेटर, तो हम कर देंगे मैक्सिमम हाइट को अपडेट टू करंट हाइट। तो हमें ये पता चल गया कि ट्रैवर्स हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हाइट, मैक्सिमम हाइट देखने के लिए हमें तो हर एक नोड के पास जाकर एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या वो नोड डीपेस्ट हाइट के साथ है या नहीं। तो ट्रैवर्स एवरी नोड इन ट्री, ये हमारा पहला स्टेप होगा। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मेंटेन ग्लोबल हाइट। और वो हम स्टार्टिंग में कुछ भी रख सकते हैं, फॉर इक्वल टू 1 रखते हैं बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमें हाइट उन्होंने मांगी है वर्टेसेस के टर्म्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2 और 3, तो हाइट 3 है। इसके एजेस क्योंकि दो है, 1 2 3 और 3 2 5, पर उन्होंने आउटपुट में वर्टेसेस के टर्म्स में हाइट मांगी है, इसलिए ये 1 2 और 3 ऐसे हो जाएगी। इसकी मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 3। तो हमें ये पता चल रहा है कि सिर्फ एक नोड होगा तो उसकी हाइट क्या होने वाली है, उसकी हाइट होने वाली है 1। तो हम एक डिफॉल्ट ग्लोबल हाइट रख लेंगे, मैक्स हाइट इसे नाम देंगे हम, जो कि होगी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी ये तो पता चल गया हमें। अभी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, फॉर एवरी चिल्ड्रन ऑफ नोड, फॉर एवरी चाइल्ड, क्योंकि अभी ये सिर्फ लेफ्ट और राइट नहीं तो कितने भी एन चाइल्ड हो सकते हैं, तो हम हर एक चाइल्ड के ऊपर इटरेट करने वाले हैं, क्योंकि हमें हर एक चाइल्ड का और एक सब ट्री जो हो सकता है पोटेंशियली, वो भी मुझे विजिट करना है, फॉर एग्जांपल ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हर एक चाइल्ड के लिए, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा रूट होता है, तो हर एक चाइल्ड के ऊपर उसके इटरेट करूंगा और फिर ये देखूंगा फॉर एवरी चाइल्ड चाइल्ड इन माय नोड फाइंड मैक्स रिकर्सिवली फाइंड मैक्सिमम हाइट। और ये कैसे करेंगे, हम हमारे चाइल्ड को पास करेंगे रिकर्जन में जो कि होगा एक हमारा रिकर्सिव कॉल, रिकर्जन ऑफ चाइल्ड। हम इसमें चाइल्ड डालेंगे क्योंकि हमें वो विजिट करना है, और हाइट हम पास करेंगे हमारी हाइट +1। तो ये होगा हाइट +1। क्यों? क्योंकि हर एक नोड के जो रूट होता है उसका चाइल्ड उससे एक दूरी से हो जाता है, होता है। तो कोई भी अगर एक नोड हो तो उसका चाइल्ड उससे एक हाइट ज्यादा होती है उसकी, इसलिए हम हाइट +1 पास करेंगे हमारे रिकर्सिव फंक्शन में। तो ठीक है, हमें ये भी पता चला। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, आफ्टर या व्हाइल विजिटिंग माय करंट नोड, ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाइल विजिटिंग माय करंट नोड
अपडेट माय मैक्स हाइट इफ मेरी जो मैक्स हाइट है वो लेस देन है, मैक्स हाइट वो लेस देन है किससे, वो लेस देन है मेरे खुद के नोड के हाइट के साथ, या मेरी करंट हाइट के साथ, जो कि होगी एक करंट हाइट मेरे नोड की जो पास हुई होगी यहाँ पे। तो ये है एक करंट हाइट और ये होती है हमारी मैक्स हाइट। तो अगर मेरी करंट हाइट मेरे मैक्स हाइट से छोटी है तो मैं क्या करूँगा, मेरे मैक्स हाइट को कर दूंगा अपडेट, मैक्स हाइट इक्वल टू करंट हाइट से। ठीक है, तो ये एक एल्गोरिदम और अप्रोच सा हो गया हमारा, और हमें ये पता सूडो कोड हो गया और हमें ये पता चला है हमारा अप्रोच क्या होगा, क्या होने वाला है कि मैं क्या करने वाला हूँ, हर एक नोड के लिए उसके चाइल्ड को एक्सप्लोर करूंगा और उसकी चाइल्ड का जो हाइट है वो पास करते जाऊंगा। और क्योंकि मेरे चाइल्ड के भी कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, इसलिए वो नहीं पता होता है कि कितने चाइल्ड है, इसलिए हम ये रिकर्सिवली कॉल करने वाले हैं और हर एक नोड पे ऐसा डिसीजन करने वाले हैं कि अगर मेरा करंट जो हाइट है वो मैक्सिमम हाइट से बड़ा हो तो मैं मेरी मैक्सिमम हाइट को कर दूंगा इक्वल टू मेरी करंट हाइट, क्योंकि मुझे एक ज्यादा डेप्थ वाला या ज्यादा हाइट वाला कोई वर्टाइस या वर्टेक्स मिल रहा है, इसलिए मैं करूंगा उसे अपडेट। और अगर ऐसा नहीं हो तो कुछ नहीं, मैं सिर्फ ट्रैवर्स कर दूंगा मेरे और चिल्ड्रन में, अगर वो एग्जिस्ट करते हो या नहीं। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो। अभी हम क्या करेंगे, इसे कोड करके देखेंगे हम कैसे करने वाले इसे कोड। तो सबसे पहले मैं एक ग्लोबल हाइट बना लेता हूँ, इंट मैक्स हाइट। तो स्टार्ट हम जावा से करते हैं हर बार, तो उससे ही कर लेते हैं। तो ये होगा मेरा इंट मैक्स हाइट इज इक्वल टू, मान लेते हैं उसे 1, क्योंकि हम डिफॉल्ट एक नोड तो प्रेजेंट करता है, एग्जिस्ट करता है ऐसे मान रहे हैं। और अगर मेरा ये नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो मैं हाइट रिटर्न करूंगा 0, क्योंकि अगर मुझे एक ट्री ही नहीं दी है तो उसकी जो ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती तो उसकी हाइट क्या होने वाली है, वो तो 0 ही होने वाली है। तो मैं बेस केस लूंगा हमारा यहाँ पे कि इफ रूट मेरा नल हो तो एक काम कर दो, रिटर्न कर दो 0, क्योंकि उसकी कोई हाइट ही नहीं है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन कॉल करूंगा फाइंड मैक्स डेप्थ, या हाइट भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है डेप्थ ही बोलते हैं, डेप्थ। और मैक्स डी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, मेरा खुद का रूट और 1। तो ये 1 क्या सिग्निफाई करता है, वो खुद की हाइट सिग्निफाई करता है, क्योंकि हर बार हर एक नोड के लिए हम एक उसकी हाइट लेके जाने वाले हैं और फिर एक डिसीजन करने वाले हैं कि क्या ये हाइट बड़ी है या नहीं, इसलिए हमें वो खुद हाइट की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी मैं एक वॉइड फंक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि हम कोई रिटर्न तो नहीं कर रहे, सिर्फ हमारी ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट करने वाले, इसलिए ये होगा वॉइड। फिर फंक्शन का नाम होगा फाइंड मैक्स डेप्थ, और यहाँ पे मैं पास करूंगा एक नोड जो कि होगा नोड और होगा हाइट, इंटीजर हाइट डेप्थ, डेप्थ ठीक है डेप्थ बोलते हैं। तो अभी उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि इफ सबसे पहले फॉर हमारा ईच लगाएंगे, ट्रैवर्स टू एवरी चाइल्ड ऑफ ट्रैवर्स टू एवरी चाइल्ड ऑफ माय करंट नोड, और ये होगा रिकर्सिवली ट्रैवर्स। तो ये कैसे हम करने वाले हैं, ये ऐसे करने वाले हैं, फॉर नोड इन नोड चाइल्ड इन नोड डॉट चिल्ड्रन, क्योंकि मेरी नोड की चिल्ड्रन की एक लिस्ट रहती है तो मैं उसके ऊपर ऐसे फॉर ईच के लूप से कर सकता हूँ इटरेट। तो मैं ये इटरेट करूंगा और क्या करूंगा, फाइंड मैक्सिमम डेप्थ करूंगा उस चाइल्ड के लिए। तो मेरा चाइल्ड यहाँ पे डाल दूंगा और वहां पे डेप्थ +1 करूंगा, क्योंकि कोई नोड का जो चाइल्ड होता है वो एक हाइट से दूरी पे रहता है उसके नीचे, इसलिए डेप्थ +1 उसकी हाइट, उस चाइल्ड की हाइट।
और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इफ मेरा जो मैक्स डेप्थ है वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ के साथ, इसे करंट डेप्थ बोल देते हैं। तो एक काम कर दो, मेरे मैक्स डेप्थ को कर दो इक्वल टू करंट डेप्थ, और बस यही था हमारा कोड। और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न हमारी मैक्सिमम डेप्थ जो कि कोई भी फाउंड हुई है। तो एक बार इसे रन करके देखेंगे हम सब कुछ सही है या नहीं। अपडेट माय मैक्स डेप्थ इफ नीडेड। ठीक है, तो अभी इसे एक बार रन करके देखेंगे और ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे लिखेंगे सीपीपी में और फिर इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन भी करेंगे। आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो कि हम क्या रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे, एक मैक्स डेप बनाएंगे, मैक्स डी इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम बोलेंगे कि इफ नॉट रूट, रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो रिटर्न कर दो 0। ये हमारा होगा एक बेस केस टाइप, बेस केस। फिर उसके बाद मैं कॉल करूंगा हमारा फाइंड मैक्स डेप्थ वाला फंक्शन और फिर रिटर्न कर दूंगा हमारा मैक्स डेप्थ जो कोई भी अपडेट हुआ है। अभी ये होगा एक वॉइड फाइंड मैक्स डेप्थ फंक्शन जो कि लेगा एक नोड और एक लेगा इंटीजर डेप्थ, करंट डेप्थ। ठीक है, तो अभी ये करंट डेप्थ मैं यहाँ पर पास करूंगा एज 1 और नोड पास करूंगा हमारा रूट। तो ठीक है, अभी क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे सबसे पहले करने वाले हैं रिकर्सिवली ट्रैवल ईच चाइल्ड नोड एंड मैक्सिमाइज मैक्स डेप्थ। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, फॉर नोड चाइल्ड इन नोड के चिल्ड्रन में फाइंड करो मेरा मैक्सिमम डेप्थ और उसमें नोड को डाल दो और करंट डेप्थ प्लस 1 कर दो उसकी डेप्थ, मेरी चाइल्ड की डेप्थ। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइज डेप्थ जो कि होगा इफ मेरा मैक्सिमम डेप्थ छोटा है मेरे करंट डेप्थ से, तो एक काम करो मैक्सिमम डेप्थ को कर दो इक्वल टू करंट डेप्थ। ठीक है, ये तो हो गया। तो अभी आ, हम इसे करेंगे एक बार रन और यहाँ पे करंट डेप्थ का स्पेलिंग गलत हुआ है, फिर से एक बार रन करेंगे और यहाँ पे फट रहा है किधर। तो ये नोड नहीं होगा, ये चाइल्ड होना है क्योंकि हमें चाइल्ड पे करना है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है गाइस, तो चलो अब इसे हम बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि हमारे कोड में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मेरा ओपन बोर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ ये कोड और ये कोड आ जाता है यहाँ पे और हमारी ट्री आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा स्टैक होता है यहाँ पे ऐसा बहुत अच्छा दिखने वाला, और उसमें हम डाल देते हैं नोड जो कि है 1 और करंट डेप्थ 1। तो ये मैं नोड इधर डाल देता हूँ और करंट करंट डेप्थ का और एक कॉलम बना लेता हूँ यहाँ पे,
करंट डेप्थ, ठीक है, और ये है नोड। करंट डेप्थ क्या होता है? वन हमारे रूट का होता है वन, यहाँ से हम पास करते हैं और हम चलाने लगते हैं ये फॉर लूप। तो सबसे पहले क्या होता है, फॉर लूप में सबसे पहला चाइल्ड आ जाता है वन का, और वन का पहला चाइल्ड है थ्री। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फाइंड मैक्स डेप्थ और चाइल्ड पास करते हैं थ्री। तो यहाँ पे थ्री नोड डल जाता है, फॉर लूप का भी लिख देते हैं हम, थ्री पास हुआ है सबसे पहले, और थ्री खुद क्या करता है, और उसकी थ्री की हाइट पास हो जाती है वन प्लस वन, जो कि करंट डेप्थ प्लस वन होता है टू, ठीक है। फिर थ्री क्या करता है, अपना फिर से चाइल्ड का चाइल्ड का जो पूरा एरे लिस्ट है या जो कि कोई भी वेक्टर है उसमें जाता है रिकर्स करने के लिए, और अपना फर्स्ट चाइल्ड को कर देता है कॉल। तो ये पांच डल जाता है यहाँ पे विथ करंट डेप्थ, करंट डेप्थ प्लस वन विच इज इक्वल टू थ्री। तो अभी फाइव क्या करता है, फाइव देखता है कि मेरी कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है जहाँ पे मेरे चाइल्ड हो। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मेरी तो ये फॉर लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि मेरे कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो ये फॉर लूप मेरे लिए नहीं चलेगा। और मैं क्या करूँगा, मेरा जो मैक्सिमम डेप्थ है जो थ्री है, वो जो मैक्सिमम डेप्थ है वो वन है, और मेरा करंट डेप्थ है जो थ्री है, वो तो बड़ा है मेरे मैक्सिमम डेप्थ से। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मेरा जो मैक्सिमम डेप्थ है जो वन है उसे अपडेट कर देता हूँ मेरे करंट डेप्थ से जो कोई है जो है थ्री, और फिर ये कर देता है अपडेट, और क्योंकि इसका पूरा फंक्शन होता है एग्जीक्यूट, फाइव हट जाता है स्टैक से। फिर थ्री कॉल लगा देता है अपना सेकेंड चाइल्ड को, क्योंकि अभी ये फॉर लूप बढ़ता है नेक्स्ट इटरेशन पे, और यहाँ पे सिक्स के लिए कॉल लगती है और हाइट भी होती है पास थ्री। फिर उसके बाद सिक्स बोलता है ठीक है, मेरी तो कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो मेरा तो ये फॉर लूप कोई चलेगा नहीं, पर मैं ये देखूंगा कि मेरी मैक्स डेप्थ है थ्री, वो लेस देन है मेरी करंट डेप्थ से जो कि है थ्री। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पे इफ कंडीशन भी नहीं चलाते, और इफ कंडीशन होती है पूरी ब्रेक, मतलब चलती नहीं, और हम कर जाते हैं यहाँ से रिटर्न, या पूरा फंक्शन हो जाता है एग्जीक्यूट और सिक्स हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद थ्री बोलता है कि मेरे भी पूरी हो चुकी है ये फॉर लूप अभी एग्जीक्यूट करके, और मेरा जो मैक्स डेप्थ है वो है थ्री, और मेरा करंट डेप्थ है टू, जो ग्रेटर देन नहीं है थ्री से। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं स्टैक से हट जाता हूँ क्योंकि मेरा भी काम पूरा हो गया है। फिर उसके बाद क्या होता है, वन बोलता है ठीक है, मेरे पहले चाइल्ड का तो काम हो गया, अभी मैं मेरे सेकेंड चाइल्ड के पास जाऊंगा। तो सेकेंड चाइल्ड तो मेरा है टू, तो ये सेकेंड चाइल्ड को कॉल लगा देता है विथ हाइट या डेप्थ टू। फिर टू बोलता है मेरा तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, चाइल्ड ही नहीं है, तो मेरा ये फॉर लूप नहीं चलेगा। मैं देखता हूँ क्या मेरा मैक्स डेप्थ जो है थ्री, वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो जो है टू। तो ये इफ कंडीशन भी फॉल्स होती है, इसलिए हम क्या कर जाते हैं, पूरी ये फंक्शन हो जाती है एग्जीक्यूट, वैसे ही कुछ नहीं होता, और हम आ जाते हैं फिर से वन के ऊपर। और वन फिर अपने लास्ट चाइल्ड को कर लेता है कॉल, जो कि है फोर, और यहाँ पे डल जाता है स्टैक पे फोर और करंट डेप्थ टू। तो फिर से क्या होता है, फोर बोलता है कि मेरी कोई ऐसी वेक्टर लिस्ट ही नहीं है जहाँ जिसमें चिल्ड्रन है, क्योंकि मेरे चिल्ड्रन जीरो है, इसलिए वो नल है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरा मैक्स डेप्थ जो है थ्री, वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो है टू। तो नहीं है, तो मेरा इफ कंडीशन भी नहीं चलेगा, मेरा पूरे फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो जाएगा और मैं वहां से कर जाऊंगा स्टैक से पूरा हट जाऊंगा। और वन बोलता है कि ठीक है, अभी सबके तो हो गए हैं हमारे रिकर्सिव कॉल, तो मैं ये देखता हूँ मेरा मैक्स डेप्थ जो है थ्री, वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो है वन। तो ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, इसलिए मैं एक काम कर देता हूँ, मैं हट जाता हूँ यहाँ से, और मैं डायरेक्टली हो जाता हूँ, पूरा मेरा फंक्शन हो जाता है एग्जीक्यूट। और ये जब फंक्शन हो जाता है पूरा एग्जीक्यूट, तो हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं हमारा मैक्स डेप्थ जो है थ्री। तो ऐसे हमारा पूरा कोड चल रहा है। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे फिर से करने वाले हैं एक बार ड्राई रन, जिसमें आपको पक्का समझ में आएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं।
तो यहाँ पे अब हम एक नया ट्री बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और फिर 9 और 10 और ये 11 करते हैं, ठीक है। तो मान लो ये है मेरी ट्री और हम इसे करेंगे अभी ड्राई रन। तो अभी के लिए मेरा रूट नोड डल जाता है यहाँ पे 2 और करंट हाइट होती है, करंट डेप्थ होता है 1 और मेरा हो जाता है पूरा ये कॉल शुरू, फाइंड मैक्सिमम डेप्थ वाला। तो सबसे पहले क्या होता है, हम करते हैं हमारा मैक्सिमम डेप्थ को, हमारा होता है सबसे पहले से ही 1 ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 के चिल्ड्रन में जाते हैं और फर्स्ट चाइल्ड को कॉल लगाते हैं जो कि है 3 और बोलते हैं कि जाओ फाइंड डेप्थ कर दो 3 के लिए और उसका करंट डेप्थ जो है वो पास कर दो हमारे करंट डेप्थ से +1 जो कि है 2, ठीक है। तो उसके बाद 3 बोलता है कि मैं मेरे चिल्ड्रन में सबके लिए कॉल लगा देता हूँ फाइंड मैक्स डेप्थ की, इसलिए मैं काम करता हूँ सबसे पहले चाइल्ड को मैं कॉल कर देता हूँ 5 को। तो ये 5 को कर देता है कॉल विद डेप्थ 3 और फिर 5 भी खुद बोलता है मैं मेरे चिल्ड्रन को कॉल कर देता हूँ जो कि है 6 और मैं यहाँ पे डेप्थ उसके लिए डाल देता हूँ करंट डेप्थ +1 जो कि है 4। फिर 6 बोलता है कि मैं अभी देखता हूँ कि क्या मेरे चिल्ड्रन प्रेजेंट है, तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं प्रेजेंट, तो मैं कुछ ये फॉर लूप नहीं चलाऊंगा। मैं ये देखूंगा क्या मेरा मैक्सिमम डेप्थ छोटा है मेरे करंट डेप्थ से। तो जी हाँ, मेरा मैक्सिमम डेप्थ जो 1 है वो छोटा है मेरे करंट डेप्थ से जो कि है 4। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मेरे मैक्सिमम डेप्थ को कर देता हूँ अपडेट मेरे करंट डेप्थ से जो कि हो जाता है 4। फिर क्योंकि ये इफ हो चुका होता है पूरा एग्जीक्यूट, इसलिए ये पूरा फंक्शन भी होता है एग्जीक्यूट और ये 6 हट जाता है स्टैक से क्योंकि और कोई चिल्ड्रन उसके बच्चे नहीं है। फिर उसके बाद 5 बोलता है मेरा भी एक ही चिल्ड्रन चाइल्ड था, तो मैं अभी एक काम कर देता हूँ, मेरा फॉर लूप हो गया है खत्म। मैं ये चेक करता हूँ क्या मेरा मैक्सिमम डेप्थ मेरे डेप्थ से बड़ा है, छोटा है। तो ये छोटा नहीं है तो ठीक है, मेरा तो इफ का कोई काम नहीं यहाँ पे। मैं मेरी पूरी एग्जीक्यूशन होता हूँ कर देता हूँ कंप्लीट और हट जाता हूँ स्टैक से, तो ये 5 हट जाता है स्टैक से। फिर 3 बोलता है ठीक है, मेरा एक तो चाइल्ड का हो गया काम, मैं मेरे नेक्स्ट चाइल्ड के पास जाता हूँ 7। तो मेरे 7 के लिए मैं फाइंड मैक्सिमम डेप्थ कॉल लगा देता हूँ क्योंकि 3 के लिए हम अभी इस फॉर के ऊपर रहते हैं और हमारे 5 का हो चुका होता है और हम हमारे नेक्स्ट चाइल्ड को कॉल लगा देते हैं जो कि है 7। तो 7 और हाइट उस करंट डेप्थ उसकी होती है 3। तो 7 बोलता है कि क्या मेरे कोई चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन तो नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगा मेरा मैक्सिमम डेप्थ जो है जो है 4, क्या वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो कि है 3, तो नहीं है। तो ठीक है, मैं कुछ मैक्सिमम डेप्थ अपडेट नहीं करूंगा और मैं यहाँ से डायरेक्टली मेरा फंक्शन हो जाएगा एग्जीक्यूट और मैं क्या करूंगा, सिर्फ हट जाऊंगा स्टैक से कुछ नहीं करते हुए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, 3 बोलता है कि ठीक है, मैं मेरी 7 के चाइल्ड को कॉल तो हो गई मेरी, पर मैं अभी और एक चाइल्ड मेरा बचा हुआ है जो कि है 8, उसे कर देता हूँ कॉल। तो उस पे आ जाता है हमारा फाइंड मैक्सिमम डेप्थ कॉल यहाँ पे लास्ट चाइल्ड के लिए और करंट डेप्थ डलती है 3। फिर क्या होता है, 8 बोलता है कि मैं मेरे चिल्ड्रन सब चिल्ड्रन के लिए लगाऊंगा फिर से कॉल फाइंड मैक्स डेप्थ के लिए। तो ये फॉर लूप में मैं आ जाता हूँ और मैं मेरे फर्स्ट चाइल्ड को लगा देता हूँ कॉल जो कि है 10 और 10 भी यही बोलता है और उसके लिए पास होती है करंट डेप्थ +1 जो कि है 4। 10 भी यही बोलता है, मैं भी एक काम करता हूँ, मेरा भी एक ही चाइल्ड है, उसको कर देता हूँ मैं फाइंड मैक्सिमम डेप्थ को कॉल। ये डल जाता है यहाँ पे 11 और करंट डेप्थ डल जाती है 5 और ये आ जाता है स्टैक के ऊपर 11। तो अभी हमने कौन से देख चुके हैं, हम ये देखते हैं नोट्स को, ये देखा है, 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 अभी ये देख रहे हैं और अभी इस मोड पे हम है। तो 11 बोलता है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ क्या मेरा मैक्स डेप्थ लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से। तो हाँ, मेरा मैक्स डेप्थ तो लेस देन है करंट डेप्थ से, तो मैं मेरे मैक्स डेप्थ को कर देता हूँ इक्वल टू करंट डेप्थ जो कि है 5।
ठीक है। तो अभी उसके बाद मैं बोलता हूँ मेरा काम तो हो गया है, तो मैं हट जाता हूँ स्टैक से। फिर 4 बोलता है कि मेरे भी सब चिल्ड्रन हो गए हैं खत्म, और तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि क्या मेरा मैक्स डेप्थ जो है 5, वो क्या लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो है 4। तो ये लेस देन नहीं होता है करंट डेप्थ से, तो मैं इसे नहीं करूँगा कोई अपडेशन, और मैं यहाँ से हट जाऊँगा स्टैक से। तो 11 ने भी चेक किए थे उसके चाइल्ड, पर कोई चाइल्ड ही नहीं था, तो उसके लिए कोई फॉर लूप नहीं चला था, डायरेक्टली ये इफ लूप चला था। ठीक है। तो अभी हम आ जाते हैं 8 के ऊपर, और 8 का भी एक ही होता है जो चाइल्ड होता है, और हम ऑलरेडी उसके लिए चला चुके रहते हैं एक फॉर लूप का फाइंड मैक्स डेप्थ। तो 8 बोलता है मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरा मैक्स डेप्थ जो कि है 3 वो लेस देन है जो है मैक्स डेप्थ जो कि है पूरा 5, वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो कि है 3। तो ये नहीं है, तो मैं ये इफ कंडीशन नहीं चलाऊंगा और यहाँ से हट जाऊंगा स्टैक से। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं 3 के ऊपर, और 3 बोलता है कि मेरे तीनों चिल्ड्रन को कॉल लग चुकी है फाइंड मैक्स डेप्थ की। मैं अभी ये चेक करूंगा कि इफ मेरा जो अभी का ग्लोबल मैक्स डेप्थ है 5, वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ के साथ जो कि है 2 मेरा करंट डेप्थ। तो ये लेस देन नहीं है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, मैं हट जाऊंगा स्टैक से। तो ये हट जाता है ऐसे स्टैक से पूरा 3। फिर उसके बाद 1 बोलता है मेरा 3 का तो काम हो गया है, मैं जाऊंगा भाई कॉल लगाऊंगा फाइंड मैक्स डेप्थ की मेरे सेकेंड चाइल्ड के पास जो कि है 4। फिर 4 आ जाता है यहाँ पे स्टैक पे विथ डेप्थ 2। 4 बोलता है कि मेरा एक चाइल्ड है 9, मैं उसको कॉल लगा देता हूँ। तो यहाँ से सेम फाइंड मैक्स डेप्थ की, और यहाँ पे आ जाता है 9 विथ डेप्थ 3। फिर उसके बाद 9 बोलता है कि मेरे तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है, तो मैं डायरेक्टली चेक करता हूँ कि क्या जो मैक्स डेप्थ है अभी का वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो कि है 3। तो ये लेस देन नहीं होता है करंट डेप्थ से, तो मैं यहाँ पे कुछ अपडेशन नहीं करूंगा, मेरा पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, तो मैं हट जाऊंगा सिंपली स्टैक से। तो ये हट जाता है स्टैक से। फिर 4 बोलता है कि ठीक है मेरी एक कॉल चल चुकी है, तो मेरा ये फॉर लूप तो हो गया है खत्म, क्योंकि मेरा एक ही चाइल्ड था तो एक ही कॉल लगेगा मेरा। तो मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा मैक्सिमम डेप्थ जो है, तो ये 9 का तो हो गया है हमारा कॉल, तो मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ। तो ये बोलता है कि ठीक है, अभी मैं ये देखता हूँ हमारा मैक्सिमम डेप्थ क्या मेरे करंट डेप्थ से स्मॉलर है। तो ये मेरा मैक्सिमम डेप्थ नहीं होता है स्मॉलर मेरे करंट डेप्थ से, तो मैं ये इफ भी नहीं चलाऊंगा, फिर से मैं सिंपली हट जाऊंगा स्टैक से। और फिर 2 बोलता है ठीक है मेरे दोनों चाइल्ड अभी विजिट हो गए हैं, तो अभी मेरा ये फॉर लूप पूरा खत्म हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ क्या मेरा मैक्सिमम डेप्थ जो 5 है वो लेस देन है मेरे करंट डेप्थ से जो है 1। तो ये 1 से तो स्मॉल नहीं है, तो मैं भी सिंपली हट जाता हूँ स्टैक से। और ये हमारा पूरा हो जाता है रिकर्शन का कॉल कंप्लीट, और हम एट द एंड क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं मैक्स डेप्थ जो कि होता है इक्वल टू 5, और हमारा आंसर आ जाता है 5। तो आई होप गाइज अभी आपको ये सब कुछ ड्राई रन बहुत अच्छे से पता चल गया हो। हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n, क्योंकि हम हर एक नोड को विजिट कर रहे हैं रिकर्सिवली। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगी एट मैक्स O ऑफ n ही होगी, क्योंकि अगर ऐसा कोई ट्री होता स्क्यू ट्री, तो यहाँ पे O ऑफ n आ जाते हमारे रिकर्सिव स्टैक के ऊपर नोड्स। तो बस यही था लीड कोड का प्रॉब्लम। ये एक इजी था अगर आपको प्रॉब्लम था टैग का। अगर आपको रिकर्जन आपको बहुत अच्छे से पता हो, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। पर आपके रिकर्जन के बेसिक्स अगर अच्छे नहीं हो, तो फिर ये थोड़ा इंट्यूशन करने के लिए हार्ड जाता है। तो प्लीज गाइज अगर आपको ये फॉलो अलोंग करने के लिए थोड़ा हार्ड जाता हो या थोड़ा टाइम लग रहा हो तो ठीक है, पर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो ये समझ लो कि आपके रिकर्जन के स्किल्स थोड़े वीक है। तो पहले आप उस पर प्लीज थोड़ा वर्क कीजिएगा, और फिर से इस रिकर्जन के कंसेप्ट होने के बाद इधर फिर से आइएगा, और आई एम श्योर कि आपको फिर इस क्वेश्चन को समझने में बहुत आसानी जाएगी, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगर आपने इस क्वेश्चन को सबमिट नहीं किया, तो पहले प्लीज अप्रोच लिखिएगा, एल्गोरिदम लिखिएगा, पूरा रिक्रिएट करिएगा हमारे अप्रोच एल्गोरिदम, और फिर उसके बाद ही कोड कीजिएगा। क्योंकि उसमें हमें वो जो ब्लॉक लूप्स होल्स रहते हैं
जो हमें खुद से कोड करने के बाद पता नहीं चलते, या वीडियो देखने और सॉल्यूशन देखने से पता नहीं चलते, वो पता चल जाते हैं जब हम अप्रोच एल्गोरिदम लिखते हैं। तो प्लीज़ वो कीजिएगा, और वो होने के बाद ज़रूर कोड को सबमिट भी कीजिएगा लीड कोड पे, और सबमिट होने के बाद इस वीडियो पर लाइक भी करी कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपने किया है ये प्रॉब्लम सबमिट। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ट्राई रनिंग। बाय गाइस।